रेलवे क्रॉसिंग के समीप के फार्म्स में कांग्रेस वरिष्ठ नेत्री मनवीर कौर गिल द्वारा मेरा हलका मेरा परिवार कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में संतोष शर्मा चरनिया, जिला परिषद राजेंद्र सिंह, जिला परिषद मनदीप सिंह, आर्य समाज प्रधान पुनीत, पंचायत समिति मेंबर संतोष कौर, खोल मोला सरपंच जगतार सिंह, कीर्तपुर सरपंच तरसेम, कर्णपुर सरपंच जयराम सिंह, चंडी कोटला से चौधरी अछरूराम, कांग्रेस महासचिव बालक राम, चंडी कोटला से डॉक्टर KS नागरा, संतोष सैनी, हेमचंद शर्मा, सोमनाथ, गुरबख्श फौजी, चंचल शर्मा, शेंटी ढिल्लो इंटक वाइस प्रेसिडेंट, तरसेम चौधरी इंटक प्रेसिडेंट, धीरज कुमार, इंदरवीर सिंह, संतोष सैनी, रणदीप सिंह राजू, इंदर राज गुलाटी, गुरप्यारा, अवतार चेयरमैन, सीमा पार्षद, बनिंदर कौर पार्षद उजाला बख्शी, सुमित पंवर, कुलवंत गिल, शिव कुमार, कौशल्या चौधरी, ग्रीडा सरपंच जसबीर, भूरी बेगम, हिमाचल कल्याण सभा, नरेश धीमान, मागरा, कालका रविदास कमेटी, आर्य समाज कमेटी, वाल्मीकि कमेटी, मनीष शर्मा, गुरु राय, हर समिति के सदस्य सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर मनवीर कौर गिल ने कहा कि इस सम्मेलन में पहुंचने के लिए मैं सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूं और उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार के झूठे जुमले से अब आम जनता परेशान हो चुकी है, इसलिए अब उनको बाहर का रास्ता दिखाने की बारी आ गई है। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में विकास की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी हल्का कालका में बढ़ चढ़कर विकास कार्य करवाएगी। उन्होंने बताया कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए और बच्चों को खेलों से जोड़ने को लेकर खेल महासंग्राम का आगाज किया गया। HMT और ACC की जगह नया प्लांट लगाया जाएगा। कालका पिंजौर में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण होगा। कालका के 100 साल से भी पुराने हिंदू कन्या स्कूल को खोला जाएगा। पिंजौर और कालका पांडवकालीन शहर हैं, उन्हें हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित करेंगे ताकि व्यापार में बढ़ोतरी हो। मोरनी को वर्ल्ड लेवल पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। कालका रेलवे स्टेशन को कालका बस स्टैंड से जोड़ा जाएगा। पूरे शहर में सीवेज और पानी की सप्लाई होगी। महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना होगा। शहर और गाँव में कम से कम 4 से 5 बड़े बड़े कम्युनिटी हॉल बनाए जाएंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए क्लब की व्यवस्था होगी और रायपुर रानी में SDM कोर्ट बनाई जाएगी। क्योंकि मैं एक मिशन लेकर चल रही हूँ, जिस मिशन का नाम है मेरा हल्का मेरा परिवार। कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। मेरे बच्चे बिल्कुल बहुत छोटे थे, जब मैं उन फोटो को देखती हूँ ना तो मुझे लगता है अच्छा मेरा बच्चा 1.5 साल का तो मैं भाषण दे रही हूँ। इसी तरह जिस तरह आप महिलाएं यहाँ पर बैठी और जितनी भी यहाँ पर महिलाएं पहुंची है, मेरे भाई, मेरे वीर, मेरे इलाके के, खासकर पिंजौर के, ढूंढ क्षेत्र के यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर जितने वीर भाई बैठे हैं, कोई चिट्ठी नहीं डाली गई इनको, ये मेरी फोन कॉल पर आई हुई। एक फोन पर आप लोग यहाँ पर पहुंचे हो, आप मेरा इतना सम्मान, मेरे परिवार का इतना सम्मान करते हो, मेरे पास धन्यवाद नहीं है आप सबका। भाई सोशल मीडिया से और दूसरी मीडिया के सभी साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। साथियों, कहने को बहुत कुछ है, क्यों जब से ये बीजेपी सरकार आई है, अगर मैं ये कहूँ बहुत झूठी पार्टी बीजेपी। आप एक काम गिना दीजिए, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, उन्होंने एक काम मुझे गिना दीजिए कि बीजेपी सरकार ने पिछले 10 वर्ष होने वाले हैं उसमें किया। गिनाने को कोई काम नहीं। ना किसान खुश है, ना कर्मचारी खुश है, ना व्यापारी खुश है। सरपंच साहब बोल रहे थे कि चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर इन्होंने इतना अत्याचार किया। मेरे दादाजी पूर्व मंत्री और सांसद सरदार लक्ष्मण सिंह जी कहा करते थे कि सबसे छोटी इकाई सरपंच होती है और सरपंच बनना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि सरपंच बिल्कुल गांव की जड़ों से जुड़े हुए। और आजकल तो मेरी बहनें महिला सरपंच बन रही है, BDC मेंबर बन रही है, जिला परिषद मेंबर बन रही है। ये सारी देन हमारी कांग्रेस पार्टी के हैं राजीव गांधी जी। मैं खुद भी, अगर मैं खुद इस मंच से आज बोल रही हूँ कि मैं
पंचकुला का, उसके बाद में मेयर बनी। मैं भी वो जो राजीव गांधी जी की सोच थी उसी से आगे बढ़ी। हमारे नेताओं की रिजर्व सीट हो गई थी। गिरसा में तैयारी कर रखी थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, जैसे पहले होता है। मेरी सीट रिजर्व होगी तो उन्होंने विदिन सेकंड कह दिया मंगली चुनाव तुम लड़ोगी। चुनाव मैंने लड़ा और जीती। उसके बाद उससे बात चल ही रहा है, कारवां रुका नहीं। आप सब जानते हो कि महिला जब मेहनत करती है तो दिल से करती है और मन से करती है। महिलाओं को बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, चाहे आपके घर में जितनी भी सहूलियत हो। मैं अपने आप को देखती हूँ, जब घर जाती हूँ किचन मुझे भी देखनी पड़ती। बहन शैलजा जी भी एक दिन कह रही थी कि जितने मर्जी आपके पास साधन हो, महिला महिला होती है, महिला को तो घर जाकर किचन देखनी ही पड़ती है। तो मैं सभी बहनें जो लड़की है, हम लोग आपके लिए बहुत बहुत मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ। साथियों, मेरे से पहले बहन जी ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई। हमारी सरकार के समय में कालका हल्के में हमने कोई कमी नहीं आने दी। ये गुरु हराय प्रचार कमेटी के सदस्य सारे बैठे। जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, मैंने ये नहीं कहा कि मेरी चलती नहीं, मैं तो विधायक नहीं हूँ, मैं बोलती बताओ कौन सा काम करवाना है। ये हमारी बेटी है, बहन को हमारे मेंबर। जब अपनी सोच को आप अच्छा रखते हो, सोच को बड़ी करना चाहते हो, तो काम होते हैं। मेरे दादाजी कहा करते थे, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता के ही रजा क्या। ये वो रजा आप लोग, मेरा घर, मेरा परिवार। ये वो सोच है जो इंसान के अंदर होती है और बाहर निकलती है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। साथियों, मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत कुछ बोला और बहुत अच्छा बोला। अब लोकसभा का चुनाव होने वाला है। लोकसभा के चुनाव में हम सबने मिलजुल कर पूरी तरह से जो भी कैंडिडेट आएगा, दिल से उसकी मेहनत करनी है, जिता के भेजना। नहीं तो मेरी आपके घर में नहीं आएगी, मेरे घर में नहीं। ये मत सोचना कि उनको और कोई काम नहीं है। वो सिर्फ हर व्यक्ति को तोड़ना चाहते कि किस तरह से हमारे इलाके के लोगों को कमजोर। और जब व्यक्ति कमजोर होता है और डरता है, फिर सोचता है जिसकी सरकार है उसकी तरफ चले जाए। साथियों, अगर मैं बड़ी बातें ना करूं, अपनी विधानसभा की बात करूं, यहाँ पे हर रोज नारियल फूट रहा है। आप देखते हो नारियल भी फूट रहा है, और जो लोग विधानसभा में बैठते हैं वो भी कहते हैं कि हम काम करा रहे हैं, 15 करोड़ का काम करा दिया, 20 करोड़ का काम करा दिया, लेकिन दिखाई नहीं देता इसके परिणाम। आप सब जानते हो कि कालका हल्के का बुरा हाल, 1 नंबर विधानसभा का बुरा हाल हो चुका है। कोई किसी की सुनवाई करने वाला नहीं। जो भी आधार कार्ड की गलतियां हैं, बिजली के बिलों की गलतियां हैं, सुनने कहां जाए? हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग कहां सुनाने जाए? कोई सुनने वाला नहीं। समय बदलाव का है। बदलाव किसने लेकर आना है हल्के में? आप लोगों, आपकी जिम्मेवारी है। आप अगर आगे आओगे तो बदलाव भी होगा और आपका समय भी आएगा और आपका काम भी होगा। जिस व्यक्ति की नीति और नीयत अच्छी हो, वो काम करता है और काम करवाने में भी सक्षम रखता है। बहन संतोष जी बोल रही थी, वो भी पहले कोई एमएलए नीति का चेयरमैन नहीं बनी, लेकिन जब ये चेयरमैन बनी उसके बाद कितने बड़े बड़े काम बहन जी ने किए जो मुंह से शब्दों से बयान नहीं किया जा सकते। इसीलिए कलम की ताकत किसने देनी है? आप लोगों ने। आप जो मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, और मेरे जो दूर क्षेत्र से मेरे भाई बैठे हैं, मेरे आगे बोल पर
देखा है, लेकिन जब हल्के में जाते हैं, जब देखते हैं कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो सोचते हैं कि इलाके वाले ही कोई ताकत देंगे और हम काम करा पाएंगे। लेकिन क्या ये कोई मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं मनूंगी कभी? हम दोनों बहनें तो सखी वाले, हमको कोई भी काम करवाना है, सरकार किसी भी हो, हम किसी से डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमने सरकारों के टाइम में भी कोई हमने सीएलबी नहीं करा रखी, हमने अपने बच्चे नौकरी नहीं लगवाए, हमने जनता का काम किया है, हमने जनता के बच्चों को नौकरी लगवाया है। इसलिए हम आज ऊंची आवाज में बोलने का दम रखते हैं। यहाँ सभाओं के बंदे बैठे हैं, यहाँ बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा हमने एचएमटी में लगा, मैं तो कोई विधायक नहीं थी, लगवाई। हर काम जोर से ही करना पड़ता है। जट्टा माजरी खेड़ा बसाना के मेरे भाई बैठे हैं, आपको पता है कि आपका कितना रास्ता रोक लिया था। मैं मुख्यमंत्री साहब से लड़ी जाके हमारे किसानों का रास्ता क्यों रोक रहे हो, तो सीएम साहब ने काम भी किया और मुझे और उन जो डायरेक्टर साहब आए थे उनको कहा इस लड़की का एहसान मत भूल जाना, इन्होंने मुझे 40 फुट रास्ता दिलवाया। ऐसे बहुत से काम हुए। खेड़ा सीताराम से मेरी बहन एमसी बैठी है, बुरा हाल था, सड़क पे चला नहीं जाता था। मैं डीसी मैडम को मिली कि आप रास्ता, मैडम ने 17 लाख रुपया सैंक्शन किया और वो सड़क हमने बुलाई। मैं तो विधायक नहीं थी। काम करने की नीति और नियत रखो, अपने हल्के से प्यार रखो, तभी काम होगा। साथियों, मैं ज्यादा न बोलते हुए कहना चाहूंगी कि हमारा जो मिशन है, सबसे पहले सबसे बड़ा मिशन जिसमें आपने मेरा साथ देना है वो है नशा। कोई नहीं बोल रहा, नशे पर वोटे नहीं है लोगों ने और आज बात तक नहीं कर रहे। नशे को जड़ से खत्म करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और बच्चों को अकेले अभियान से काम नहीं चलेगा, बच्चों को खेलों की ओर प्रोत्साहित किया जाएगा और उसके लिए हमने एक खेल महासंग्राम बनाया है। बिना कोई फीस लिए हम बच्चों को खेलों की तरफ प्रमोट करेंगे। दूसरा हमारा मिशन है एचएमटी और एसीसी की जगह कोई नया प्लांट लगाया जाए और हल्के में विधानसभा में रोजगार के साधन दिए जाए। और इंदौर में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जाए। कालका जो कि 100 साल से भी पुराना स्कूल था, हिंदू स्कूल, जिसमें मैं भी पढ़ी हूँ, बहन भी पढ़ी हूँ, बहुत सी मेरी बहनें स्कूल में पढ़ी है, वो स्कूल बीजेपी के आते ही बंद हो गए। हमारा प्रयास कोशिश ही नहीं रहेगी, हम करवाएंगे, हम काम करने में विश्वास है, हम स्कूल को करवाने का काम करेंगे। कालका में अंग्रेजों के जमाने का शहर है कालका, आप सब जानते हो, और इंदौर जो पांडवकालीन शहर है, दोनों को हेरिटेज सिटी के रूप में हम विकसित करवाना चाहते हैं। मोरनी को वर्ल्ड लेवल पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा और इंदौर गार्डन से जोड़कर दोनों को जगह जगह मजबूत किया जाएगा, बढ़ाने का काम किया जाएगा ताकि व्यापार बढ़े हमारे इलाके में। कालका रेलवे स्टेशन को कालका बस स्टैंड से जोड़ा जाएगा और चंडीगढ़ तक आने वाली ट्रेन को कालका तक एक्सटेंड कराया जाएगा। पूरे शहर में सीवर और पानी के पाइपलाइन बिछवाए भी जाएंगे और सफाई भी कराई जाएगी। महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए सुरक्षित माहौल बनाया जाए। आपको पता है कोई भी आकर जेल काट देता है, कोई भी घरों में चोरी हो जाती है, बहनें बहुत दहशत में। शहर और गांव में कम से कम 4 बड़े कम्युनिटी सेंटर बनाए जाए ताकि किसी को अपनी बेटी की, अपनी बहन की शादी करने में फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी सेंटर सरकार सीनियर सिटीजन के लिए क्लब की व्यवस्था की जाएगी जिसमें वो अपनी रिटायरमेंट एज को एंजॉय कर सके। और एक सबसे ही बड़ी प्रॉब्लम तो और बहुत है, लेकिन मुझे इतना ध्यान रखा मेरे साथियों ने कहा उस मुद्दे को उठाते हैं तो कहा जाता है कि एक विधानसभा में एक ही कोर्ट होती है, एसडीएम कोर्ट, लेकिन पूरा मंत्री और सांसद सरदार लक्ष्मण सिंह जी जो कालका पंचकुला दोनों से एक ही विधानसभा होती थी, उन्होंने कालका में भी एसडीएम कोर्ट बनवाई और पंचकुला में भी बनवाई। ये आज के नेताओं की कमी है, वो कहते कि नहीं हो सकती
पहले भी हुआ है कि सरदार लक्ष्मण सिंह जी ने कालका और पंचकुला दोनों में एसडीएम कोर्ट खोला। तो साथियों, मेरा गला भी थोड़ा खराब हो गया है, प्रेस के साथियों से मैं कहूंगी कि आप यहाँ पर पहुंचे, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा आप हमारा साथ देते हैं। इस कमरे की आवाज यहीं तक रह जाएगी अगर ये हमारे साथी, हमारी बहनें यहाँ पर ना हो। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए, बोल तो मैं ज्यादा ही नहीं, वैसे आपका तय दिल से आप मेरे फोन कॉल पर आए हो, मुझे विश्वास नहीं होगा। मैंने देखे बड़े बड़े नेताओं के भी प्रोग्राम, बहन जी संतोष जी ने भी देखे और आप लोगों ने भी देखे। हम तो एक कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। कालका हल्के के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास दो बहनें हैं, एक ही मां नहीं, अब तो एक और 11 हो गई है। तो हम आपके साथ सुख में दुख में खड़े हैं। मेरा नंबर, दिल साहब का नंबर, बहन जी का नंबर 24 घंटे खुला है। हम वो स्विच ऑफ या साइलेंट करने वाले लोग नहीं है। कभी भी करो, कभी अजमाने के लिए कर लेना, रात के 12 बजे फोन में उठाओगे और इससे बड़ा आश्वासन आपको क्या है? वो आश्वासन इसीलिए है क्योंकि मेरा हल्का, मेरा परिवार।